एम टेक करने के बाद ही 25 से 30 हजार ही मिलेगी? हाँ, स्टार्टिंग तो यही है क्योंकि आजकल लोग बहुत हैं, क्योंकि अब अच्छा। एमटेक काफी नहीं रही है, आपका एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर आप पीएचडी में ज्वाइन कर लेते हो, परसुइंग होते हो आप, तो शायद थोड़ा आपको मिल जाए, फिर एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलता है। जैसे मेरे को भी ऐसे ही, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक हाइक लेकर आ रहा था शारदा से, तो मेरे को 1 लाख के ऊपर मुझे मिल रहा है आराम से मेरे को, क्योंकि मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया और प्लस मेरा पीएचडी परसुइंग अभी इस साल खत्म हो जाएगी, उसके बाद और मेरा और जंप करेगा। ओके, इस तरीके से होता है। तो आपका एक्सपीरियंस, बीटेक के बाद कितना एक्सपीरियंस है, फिर पीएचडी करने के बाद कितना एक्सपीरियंस है, ओके, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर ग्रेड है। प्रोफेसर मतलब आपका 2 लाख 2.5 लाख के ऊपर पर मंथ आपका बन जाता है। ओके, इस तरीके से होता है आपका। ओके, तो हर यूनिवर्सिटी कॉलेज अपने हिसाब से फिर पे स्केल रखता है, वो उसके हिसाब से वो दे देगा आपको। ओके। तो आप इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ ऐसी हाई पेइंग जॉब्स बता सकते हो 5 जो बच्चों को वो करनी चाहिए? कर सकते हैं हाई पेइंग जॉब्स में। जैसे आपका एक एआई स्ट्रेटेजिस्ट एक जॉब है, जिसकी ग्रोथ 75% चल रही है। अच्छा, एक एआई इंजीनियर है जिसकी साल दर साल ग्रोथ 143% चल रही है। ओके, 170 मतलब करके 150% जॉब्स बढ़ती जा रही है उसकी। हाँ जी, एक है एआई एथिक्स। ओके, मान लीजिए मैंने चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछा, हाँ जी, उसने मुझे जवाब दिया, और सपोज करे मैंने उससे पूछा कि भाई मुझे एक खाना बनाना है, जैसे मुझे बनाना है, सपोज करे कोई भी एग्जांपल ले लो खाने का, जैसे मान लो मुझे बनाना है मैगी में कुछ ट्विस्ट करना है कि मुझे मैगी नए तरह से बनानी है, नूडल बनाने मुझे अलग तरीके से, ओके, और उसने मुझे स्टेप बाय स्टेप दे दिया। अब स्टेप बाय स्टेप दे दिया मैंने, जैसे दिया वैसे पढ़ पढ़ के मैंने बना दिया, और वो खराब बना, किसकी जिम्मेदारी होगी? वो किसकी जिम्मेदारी होगी? क्या वो चैट जीपीटी की जिम्मेदारी होगी, क्या मेरी जिम्मेदारी होगी कि भाई मैंने जो प्रॉम्प्ट लिखा जिससे मुझे जवाब मिला, या जिस कंपनी ने बनाया उसकी जिम्मेदारी होगी? यही है ना, इसे कहते हैं एथिक्स। एक आता है पेन टेस्ट जीपीटी, पेन टेस्ट PENTEST जीपीटी। इस पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, मतलब किसी को भी अगर हैक करना है तो उस पे पेनिट्रेट करने की टेस्टिंग होती है, एथिकल हैकिंग जिसमें आता है। हाँ हाँ हाँ, और 3 प्रकार की होती है ना, ब्लैक हैट और अलग वो तरीके हैकर होते हैं, हैकर के टाइप होते हैं, ब्लैक हैट, व्हाइट हैट और ग्रे। हाँ, व्हाइट तो कहता है कभी मुझे नॉलेज है, नेटवर्क की नॉलेज है, पर मैं किसी का नुकसान नहीं करूंगा, मैं अपने आप को दुरुस्त कर दूंगा, बचाव कर लूंगा ताकि मुझे ना हो कुछ, या किसी को बचाना हो। ओके। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, भी हैकर कितने टाइप्स के होते हैं और इनका वर्क क्या क्या होता है?